काम ऐसा क्रोध ऐसा एस रजोगुण संभवा महासानो पाप मामाम विद्यमेनी वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि यह जो काम है रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यह काम ही क्रोध है और यह बहुत ज़्यादा अधिक खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी पेट भरने वाला नहीं है। यह बड़ा पापी है और यह बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु यही काम है। तो माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों को, दर्शकों को और श्रोताओं को साहित्यिक सचेतना द्वारा राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। साहित्यिक सचेतना जैसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नित्य नए सृजन अपने रचनाकारों से करवा करके और अपने पाठकों को नई रोचक सामग्री और सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन की विधा के अनुरूप जो है आपको सभी को रोचक सामग्री और धर्म का प्रचार प्रसार करवाती है। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी टिप्पणियों को अवश्य साझा करें। काम आज का निर्धारित विषय काम है। काम का अर्थ है सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यानी अगर हम पुरुषार्थ के रूप में ले तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो ये है उसमें भी काम है, और अगर विकार के रूप में ले लेते हैं तो लोभ मोह काम क्रोध अहंकार ये भी जो है काम में ही है। अब सवाल इस बात का होता है कि ये कौन सा काम पुरुषार्थ का है और कौन सा काम विकार का है। तो सकारात्मक का जो पुरुषार्थ का जो काम है वह ईश्वर को पाने की जो कामना है उसी को काम कहा जाता है। ईश्वर भक्ति में रमना, ईश्वर के प्रति ईश्वर के भजन करना, ईश्वर के से प्रेम रखना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। और मनुष्य जीवन को पाने का यही एक लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त का ईश्वर की कामना करके मोक्ष प्राप्त हो सके। तो इस काम में ये इतना अंतर है कि एक बार अगर इस कामना में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो इस कामना का अंत हो जाता है और कोई इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन अगर पांच विकारों में से हम काम की बात करें, नकारात्मक वाला या विकार वाले काम की बात करें, तो वह एक नित्य नए बढ़ने वाला एक विकार है, जिसमें कि जितना भी आप उसे आसक्ति करोगे, जितना उसका प्रेम करोगे, जितना उसकी प्राप्ति होगी उतना वो बढ़ता रहेगा। चाहे उसमें आप एक उदाहरण के तौर पे कहो कि कोई आदमी साइकिल पे चलता है, उसको अगर थोड़ा सा आगे मिल जाती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है तो उसकी कामना वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, वो कार की इच्छा करता। कार अगर मिल जाती है उसको तो वो हवाई जहाज़ की इच्छा करता, यानी कामना उसकी बढ़ती रहती है। इस संसार में लगभग 99% समझ लो या 99 से ऊपर समझ लो जिनकी की कामना कभी पूरी नहीं होती है। ये हमारा ईश्वर का दिया हुआ है माया जाल है। जितना हम जितना काम की कामना की प्राप्ति होती रहती है उतनी उसकी इच्छा और बढ़ती रहती है। अब विकार ये होता है कि काम से 5 विकारों का कैसे उत्पन्न होता है। कामना है किसी वस्तु को की कामना करना, किसी वस्तु को प्राप्ति करना ही काम कहलाता है। अगर उस प्राप्ति में आपको सुख मिलता है तो उससे आपको उस सुख से आपको मोह हो जाता है। उस सुख को पाने की आपकी इच्छा होती है, वो लोभ हो जाता है। अगर उस सुख को पाने में आपकी बाधा आ जाती है तो वहाँ से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जिस दिन उसको अधिक पा लेते हैं, वो कामना अधिक प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार आ जाता है। इस प्रकार से भौतिक सुखों की आसक्ति ही काम कहलाती है। तो इस प्रकार से काम सभी विकारों की जननी है। जिस प्रकार से मैंने अभी कहा कि काम से प्रेम बढ़ता,
प्रेम से मोह होता है, मोह से लोभ बढ़ता है, लोभ से क्रोध हो जाता, न होने के कारण क्रोध हो जाता है और अंत में अहंकार हो जाता है। तो जैसे उसके बहुत से प्रकार हैं, विषय वासना ये काम है, पद अधिक से अधिक धन कमाना एक काम है, और जितने भी अधिक सम्मान प्राप्त करना एक काम है, और मतलब कुल मिला करके जितने भी भौतिक सुखों से, भौतिक पदार्थों से प्रेम जो करना है वो काम कहलाता है। इसीलिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है कि बूझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहुत भीते। कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास कहते हैं ये ऐसे काम की अग्नि है जहाँ की विषय भोग की घी से ये और अधिक भड़कती है, न कि कम होती है। नमस्कार, राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।